चंद्र और चंद्रा की कथा। एक दिन बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध अपने पिता राजा शुद्धोधन के साथ भोजन कर रहे थे। भोजन करते हुए उन्होंने राजा शुद्धोधन को एक कथा सुनाई। भोजन के पश्चात उन्होंने कहा वह अपनी पत्नी यशोधरा के पास जाएंगे और उन्हें भी एक कहानी सुनाएंगे। जब यशोधरा को पता चला कि भगवान बुद्ध आ रहे हैं तो उन्होंने उनके स्वागत की तैयारी की। जब बुद्ध पहुँचे तो यशोधरा ने उन्हें अत्यंत श्रद्धा के साथ प्रणाम किया। राजा शुद्धोधन ने बुद्ध से कहा कि जब वे सत्य की खोज में सन्यासी बनकर गए थे तब यशोधरा ने भी अपने सारे आभूषण और पुष्पमालाएं त्याग दी थीं और उनके जैसे वस्त्र पहन लिए थे। और जब उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया तब यशोधरा ने भी पीत वस्त्र धारण कर लिए। इतना निष्ठावान है उसका हृदय तुम्हारे प्रति। बुद्ध ने उत्तर दिया, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस जन्म में वह उनसे इतना प्रेम करती है और इतनी निष्ठावान है, क्योंकि पूर्व जन्म में वह ऐसी ही रही है। और उन्होंने उन्हें एक कथा सुनाई। एक बार एक जीवन जो कालांतर में बुद्ध बनने वाला था, उसने एक परी के रूप में जन्म लिया और उसका नाम चंद्र पड़ा। वह अपनी परी पत्नी चंद्रा के साथ हिमालय के चंद्र पर्वत नामक एक पर्वत पर रहता था जो चांदी जैसा चमकता था। वर्षा ऋतु में वे दोनों पर्वत पर ही रहते थे, लेकिन वर्षा के बाद जब गर्मी पड़ती थी तब वे नीचे घाटी में आ जाते थे, जहाँ वे घासों और वृक्षों के बीच खेल सकते थे और झरनों में स्नान कर सकते थे। ऐसे ही एक गर्म दिन चंद्र ने अपने शरीर पर मीठी महक वाला सुगंधित इत्र लगाया, फलों के पराग का भोजन किया और खुद को फूल मालाओं से सजाया। फिर प्रसन्नता से सराबोर वह नदी के पास उगने वाली लंबी लताओं के बीच झूला झूलकर अपना मनोरंजन करने लगा। कुछ देर के बाद वह झूला झूलना छोड़कर चंद्रा के साथ झरने में नहाने चला गया। वहाँ वे दोनों पानी में खेलते रहे, पानी में छप-छप करते रहे और पानी की सतह पर उगे फूलों को बिखेरते हुए जी भर आनंद लेते रहे। जब वे इससे थक गए तो वे पानी के बाहर आए, फूलों के वस्त्र पहने और एक रेतीली जगह चुनी, जहाँ रेत इतनी महीन और साफ थी कि वह चांदी की तरह चमक रही थी। जल्द ही चंद्र ने एक बांसुरी उठाई और एक मधुर धुन बजाने लगा और चंद्रा नृत्य करने लगी। उसके कोमल पैर संगीत की लय पर थिरकने लगे। इस रमणीय दृश्य में एक मानव प्रवेश करता है। इससे कुछ समय पहले बनारस के राजा ने निश्चय किया था कि वे कुछ समय के लिए राज त्याग कर हिमालय की यात्रा करेंगे। अब वे उसी घाटी और झरने तक पहुंच चुके थे जहां परियां खेल रही थीं। जब उन्होंने बांसुरी की ध्वनि सुनी तो वे धीरे धीरे उस ओर बढ़ चले, यह ध्यान रखते हुए कि कोई शोर न हो। जैसे ही उन्होंने चंद्रा को देखा वे उस पर मोहित हो गए और उसे पाने की इच्छा से उन्होंने धनुष बाण उठाया और परीपति चंद्र पर बाण चला दिया। चंद्र पीड़ा से चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा तथा अपना मुख अपनी परीपत्नी से फेर लिया। लेकिन उसकी चित्कार सुन और उसे मुंह फेरता देख चंद्रा दौड़ी ताकि पता लगा सके कि क्या हुआ था। जब उसने देखा कि वह घायल है तो उसने कारण जानने के लिए इधर उधर देखा और राजा को धनुष बाण के साथ पाया। वह राजा से दूर भागते हुए पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंची और फिर राजा को देखकर उसके किए के लिए उसे श्राप देते हुए कहा, हे दुष्ट राजकुमार, हाय कितनी बदनसीब हूँ मैं, तूने कर दिया मेरा पति घायल, जो अब एक वृक्ष के नीचे धरातल पर पड़ा है शिथिल। हे राजकुमार, जो पीड़ा मेरे हृदय को चीर रही है वही पीड़ा तुम्हारी माँ को होए। जो पीड़ा मेरे हृदय को चीर रही है
अपने पति को इस तरह मरा देखते हुए। हे राजकुमार, जो पीड़ा मेरे हृदय को चीर रही है वही तुम्हारी पत्नी को होवे। जो पीड़ा मेरे हृदय को चीर रही है अपने पति को इस तरह मरा हुआ देखते हुए। और तुम्हारी माँ अपने पति और अपने बेटे के लिए मनाए शोक, क्योंकि वासना के कारण तूने मार दिया मेरा पति निर्दोष। और तुम्हारी पत्नी देखे अपने पति और बेटे की हानि, क्योंकि वासना के कारण तूने मार दिया मेरा मासूम स्वामी। जब अंत में वह शांत हुई तब राजा ने उत्तर दिया, रो मत, मत कर शोक, तुझे भ्रमित कर रही है माया इस वन की। मेरे साथ आकर देख, तू रानी बनेगी राजभवन की। लेकिन इस अपमान से चंद्रा और अधिक क्रोधित हो गई। शेर की दहाड़ जैसी ऊंची आवाज में चिल्लाई, आह, यह तूने क्या वचन कह डाला। नहीं, मैं कर लूँगी आत्मघात, पर उसकी हो नहीं सकती जिसने वासनाभूत होकर मार डाला मेरा निष्पाप पति। राजा ने जब देखा कि वह उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकेगा तो उसका मुंह उसी तेजी से भंग हो गया जिस तेजी से वह जगा था। और उसने कहा, मैं जानता हूँ कि जो प्राणी झाड़ियों और वनस्पतियों में पलते हैं उन्हें वन ही प्रिय होता है और वे कहीं और सुखी नहीं रह सकते। ऐसा कहकर वह मुड़ा और अपनी यात्रा पर आगे बढ़ गया। जैसे ही राजा वहाँ से गया, चंद्रा दौड़कर अपने परिपति चंद्र के पास आई और उसका सिर अपनी गोद में रखकर रोने लगी। ऊंचे पर्वतों पर, सुंदर घाटियों में, पहाड़ी गुफाओं में, इन मनोहर लताओं में अब तू मुझे नहीं दिखता। अब मैं क्या करूं? इन सुंदर वनों में, कंदराओं में जंगली पशु विचर रहे हैं, सूखी पत्तियां बिखरती हैं इन हवाओं में। अब तू मुझे नहीं दिखता। अब मैं क्या करूं? इन वनों में, कंदराओं में। गाते हुए उसने उसका हाथ छुआ और पाया कि वह गर्म है। अब जब उसे ज्ञात हो गया कि चंद्र मरा नहीं है तो उसने देवताओं को उलाहना दी कि वे उसकी सहायता को क्यों नहीं आए। उसकी भक्ति इतनी महान थी कि शक्र का आसन गर्म हो गया और वह एक सन्यासी का रूप धारण करके नीचे आया और मदद की पेशकश की। शक्र ने चंद्र के घाव पर जल छिड़का और घाव ठीक हो गया। दूसरे ही पल चंद्र खड़ा हो गया, पहले की तरह स्वस्थ और मजबूत। यह देखकर दोनों परियों ने प्रसन्न होकर सन्यासी को धन्यवाद दिया। सन्यासी ने जाते जाते उन्हें एक सलाह दी कि वे अब कभी वहाँ न जाएं जहाँ मनुष्यों का वास है और सदैव पर्वतों पर ही रहें। फिर से खुश और बेफिक्र होकर परियां वापस पर्वतों की ओर चल दी और चंद्रा गाने लगी, चलो पहाड़ों पर चलते हैं हम मिलकर, जहाँ प्यारी नदियाँ बहती हैं कलकल, फूलों से ढकी घाटियों में जहाँ हवाएं गाती हैं, हजारों स्वरों में खुशनुमा पलों को लुभाती हैं। जब भगवान बुद्ध ने यह कथा समाप्त की तो उन्होंने कहा, न केवल इस जन्म में बल्कि अतीत में भी यशोधरा उनसे उतनी ही निष्ठा और प्रेम रखती थी। फिर उन्होंने जन्मों की पहचान की। राहुल की माता चंद्रा थी और मैं स्वयं परिचंद्र था।